हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो सबसे बड़ी खबर है वेदांता की, कल रात में जब हमने वीडियो बनाई थी 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में, तो काफ़ी क्वेरी आ रही थी, बट ऑलरेडी चूंकि ऑनलाइन क्लास के कारण लेट हो चुका था, तो अभी मैं वीडियो ला रहा हूं। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको मिलेगी खबर उनकी भाषा में क्या करना है। पहले न्यूज़ को समझते हैं, फिर चीज़ों को समझते हैं। तो वेदांता के जो अनिल अग्रवाल है, उन्होंने 11 मई को ऐलान किया है कि वो वेदांता को डीलिस्ट कराने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसके लिए प्रमोटर ग्रुप, जो वेदांता का प्रमोटर ग्रुप है, वो है वेदांता रिसोर्सेज। याद रखिएगा, प्रमोटर ग्रुप है वेदांता रिसोर्सेज, उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो है वेदांता। ठीक है, तो इसके लिए प्रमोटर ग्रुप ने जो प्राइस किया है वो है 87 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर के आधार पर। गैर प्रमोटर का 48.9% का जो हिस्सेदारी है उसको खरीदने का बात कहा है। एक एक शब्द ध्यान से समझिएगा। और ये भाव जो 11 मई की क्लोजिंग प्राइस है उससे 9.9% ज्यादा है। कल क्या तारीख थी? कल तारीख थी 12। कल 12 तारीख को ऑफिशियली 8:30 बजे के पास में ये बीएससी पे अपडेट हुआ है। और कल दिन में आपने देखा वेदांता में बहुत बड़ी तेजी हुई। इसका मतलब एक सिंपल सी चीज है, पहले से न्यूज लीक थी, अंदर की जो इनसाइडर ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, ऑपरेटर ट्रेडिंग की बात करते हैं, वो अगेन से प्रूफ हुआ कि चीजें क्लियर कट बड़े लोगों पे पता था। जहां से नीचे में जो भी किया गया हो, गेम किया गया हो, जो भी किया हो गया हो, वो फर्दर आएंगे। तो अब जो सबसे बड़ी चीज है कि जो स्टॉक एक्सचेंज के लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके अनुसार प्रमोटर की आज के डेट में जो हिस्सेदारी है वो 50.14 है। और जो गैर प्रमोटर हैं उनकी 48.94 है। अब 11 मई को जो कहते हैं जो अभी तेजी हुई, तो अब जो टोटल मार्केट कैप है वेदांता का वो है 33,194। अब आपके दिमाग में होगा कि आखिर ये चीज क्यों की गई। तो वेदांता ग्रुप कई सालों से कॉर्पोरेट को सिंप्लीफिकेशन करने के तौर पे लगा है, और ये प्रक्रिया 2012 से ही चालू हुई। जो अगर आप पुराने स्टॉक मार्केट में होंगे तो आपको पता होगा, सेसा स्टेरलाइट, जिसे बाद में वेदांता का नाम दिया गया। तो इस नाम की कंपनी बनाने के लिए स्टेरलाइट को सीसा गोवा के साथ मर्ज किया गया था। फिर 2016 में कैंस को वेदांता में मर्ज किया गया। फिर 2018 में वेदांता रिसोर्सेज की डी लिस्टिंग कराई गई। यानी ये सब काम कराने में ये बड़े माहिर हैं। ठीक है, तो वेदांता ग्रुप का मानना है उनका मानना है, हमारा नहीं, आपका नहीं, कि वेदांता की डीलिस्टिंग कंपनी के कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन के लिए ये उसका नेक्स्ट स्टेप है। और ऐसा करने से कंपनी को अच्छी तरीके से चला पाएंगे, हम उसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, हम कंप्लीट उसको स्टॉक मार्केट से हटा के और बेहतर कर पाएंगे। और कंपनी तरह तरह के जो खनिज के कारोबार हैं उसमें लीडरशिप पर फोकस कर रही है। और लीडरशिप पे फोकस करने के कारण ही हमने ये डी लिस्टिंग की तैयारी की है। अब एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो ऑफर दिया गया है ये प्रस्तावित है। आप पहले यहाँ दिमाग से ये टेंशन निकाल दें कि 8750 जो दिया गया है वो फाइनल रहेगा। जो हिस्ट्री बताती है, बहुत बार जो ऑफर दिया जाता है उससे डबल में भी होता है, क्योंकि ऑफर देना एक अलग बात है और रियलिटी में कितने में डी लिस्ट होना वो एक अलग बात है। क्योंकि डी लिस्ट अब वो पुराना तरीका नहीं रह गया, या उतना सिंप्लीफाई नहीं रह गया कि आपने कुछ भी आसानी से कर लिया। प्लस अभी ये अनाउंसमेंट ऐसा नहीं कि हो गया, इसीलिए कल भी वॉल्यूम था, आज भी वेदांता में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है जहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। फर्दर और ध्यान दीजिएगा। तो डीलिस्टिंग ऑफर जो है, अब जो वेदांता के पब्लिक शेयर होल्डर है उनको कहीं ना कहीं टेंशन है, वो चाहेंगे हम बेच के निकल जाएं, हम करके निकल जाएं। तो जो इस ऑफर की प्राइस का निर्धारण है रिवर्स बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया से की जाएगी। अब इस डीलिस्टिंग से वेदांता ग्रुप के कैपिटल और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में बहुत ही उनका मानना है कि हम इसको और बेहतर कर पाएंगे और बेहतर ला पाएंगे। अगर आपको एक और जानकारी दें कि इससे पहले जुलाई 2018 में अनिल अग्रवाल ने यह कहते हुए लंदन स्टॉक एक्सचेंज से वेदांता रिसोर्स को डी लिस्ट कराने का ऐलान किया था कि अब ये ज़रूरी नहीं लगता कि कंपनी को पूंजी जुटाने के लिए लंदन लिस्टिंग ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? तो 1 अक्टूबर 2018 को वेदांता रिसोर्स को लंदन स्टॉक एक्सचेंज से डी लिस्ट करा लिया गया था। 2003 में लंदन स्टॉक पर लिस्ट होने वाली वेदांता रिसोर्स पहली कंपनी थी। यानी 2003 पे लिस्ट करा के 2018 में टाटा बाय बाय कह दिया, क्योंकि उनको लगा नहीं और पैसा चाहिए। तो कंपनी का प्रॉस्पेक्ट क्लियर है,
जब वो लंदन जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे डीलिस्ट करा सकती है तो यहाँ भी कराएगी ही कराएगी। इसके लिए तो कोई मतलब शक ही मत पालिएगा। अब बचता है प्राइसिंग का गेम। जो उन्होंने ऑफर प्राइस दिया है उसके मामले में और अपडेट हम आपको देंगे। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि कंपनियां डीलिस्ट क्यों करवाती हैं। तो एक सिंपल सी स्टोरी है, कंपनी को उनको विस्तार करना रहता है या पूरा रीस्ट्रक्चर करना रहता है, या कहीं ना कहीं इंटरनली कोई उनका दूसरा कंपनी स्टेक लेने वाला होता है, या प्रमोटर कंपनी में हिस्सेदारी अपनाना चाहते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं, एक रीज़न नहीं होता है। तो कंपनियां अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज से अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से डीलिस्ट कराने के लिए पब्लिक के जो पब्लिक शेयर होल्डर होते हैं उनको बाजार भाव से ज़्यादा भाव देकर, जो उन्होंने 9.9% का गेम मारा, जबकि लिटरली ये बहुत सस्ता मिल रहा है, उनको भी पता है बहुत सस्ता मिल रहा है। अगर ये डील हो जाती है तो वो बहुत सस्ते में लेके निपट जाएंगे, बहुत अच्छे से बैंड बच जाएगी। कहते हैं जो भी प्राइवेट इक्विटी होल्डर हैं उनकी बहुत बैंड बच जाएगी। और अराउंड उनको, अगर इस डील पे डील होती है तो शायद मेरी अगर कैलकुलेशन गलत ना हो तो अराउंड सिर्फ 16,500 करोड़ रुपए में उनका काम हो जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जहां हमें ध्यान देना है। बाकी मैं आपको अपडेट और दूंगा, परेशान होने का काम नहीं है। इसके लिए पूरी डिटेल हम लेके आएंगे। एक बार आज पहले मार्केट का थोड़ा सा गेम देख लें, कहाँ पे किस तरीके से क्या करना है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो दे दी है। टेलीग्राम ट्विटर पे आज जुड़े रहिएगा, पूरा हॉट खबर सब कुछ मिलता रहेगा। बाकी MSCI इंडेक्स में कुछ स्टॉक की एंट्री हुई है, कुछ की एग्जिट हुई है, सारा टेलीग्राम ट्विटर पे डाल दिया गया है। थैंक यू सो मच।